बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा पावर शो कर रही है। आज 13वीं जो है बरसी वो मनाई जा रही है बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। और ये हमने देखा कि जो गड़ी खुदा बख्श है उसमें एक तरफ सियासी ताकत का जो मुज़ाहरा वो भी किया जा रहा है, और साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ये भी कहा जाता है कि जो गड़ी खुदा बख्श में वैसे भी कि जो है वो हर साल पीपल्स पार्टी की और ख़ुसूसी तौर पर भुट्टो फैमिली को चाहने वाले वहाँ पे आते हैं। और दूसरी तरफ जो है पीडीएम के कुछ रहनुमाओं को भी वहाँ पे दावत दी गई है, और एक सियासी पावर शो जो है वो साथ उसको मनाया जाता है। आल्दो के तनकीद पीपल्स पार्टी पे होती है कि उनका उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उसमें हमें देखने में नज़र आता है। मौलाना फजल रहमान ने जाने से क्यों इनकार किया, मौलाना फजल रहमान के वहाँ पे बैनर्स क्यों फाड़े गए, वहाँ के डीसी को क्या कॉल गई, और मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी की क्या वजह बनी। आल्दो मौलाना फजल रहमान 24 दिसंबर को जब मर्दान में 23 दिसंबर को जो है वो जलसा हुआ, उसमें आपको पता है मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए थे कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो नहीं आए मर्दान जलसे में। उसके बाद बिलावल भुट्टो का रब्ता हुआ और 24 को टेलीफोनिक रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का, जिसमें बिलावल भुट्टो ने जो है वो उनको आने की दावत दी। उसके बाद कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक नाराज़ हैं। वहाँ पर जो जलसे में उनकी तस्वीर लगाई गई, जलसे की जो रास्ते में बैनर्स लगाए गए, वो भी बाद में फाड़ दिए गए और वहाँ के डीसी को जो है वो कहा गया, और मौलाना फजल रहमान ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। आल्दो 5 रुकनी वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान भेज दिया, लेकिन वो ख़ुद नहीं जाएंगे, और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो वहाँ से लंदन से जो है वो गुफ्तगू करेंगे ऑनलाइन। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस दफ़ा जो है वो ख़ताब करेंगे। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पीडीएम जो है उसके जो कायदीन हैं, आज हम देखा कि वहाँ कुछ रात को गए हैं मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत में जो लोग गए हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं। आल्दो ये कहा जा रहा है कि साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करेंगे, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करेंगे। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि खुदा बख्श गड़ी खुदा बख्श उनको दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब मौलाना फजल रहमान इज़ार इससे पहले भी पीपल्स पार्टी से वो कुछ चाह रहे थे, जो कुछ शायद उनको जो है वो अभी तक नहीं मिल सका। वो ज़रदारी साहब से मिलते हैं, उनको कायल करते हैं, तो उसके बाद अगले ही दिन ये पता चलता है कि जनाब ज़रदारी साहब तो बीमार हैं और मामलात बिलावल के पास हैं, और बिलावल उनको कह देते हैं कि मामला CEC में चला गया है, तो वहाँ से जो चीज़ें आएंगी। तो अभी तक यहाँ तक सूरत पहुँच चुकी है कि ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसमें 30 दिसंबर लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर्स की। 2 जनवरी को इन्होंने पीडीएम का एक इजलास बुलाया है जिसमें ये फ़ैसला होगा कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो इतनी कन्फ्यूजन फैल चुकी है। आगे बल्दियाती इलेक्शन की बात की जा रही है कि वो अप्रैल में होने जा रहे हैं, लेकिन सेनेट के इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने तो एक तो लड़ने की, जो हमें नज़र आ रहा था पहले भी कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि इतने जल्दी, क्योंकि जब मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से तो वो एक सामने आता है बयान अपना बिलावल भुट्टो का कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि बहुत जल्द होगा कि हम इस्तीफ़े इस वक्त दे दें। उससे अंदाज़ा हो गया कि इस्तीफ़े देना सिर्फ़ मरियम नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान और 2-3 और जमातें हैं जो जिनकी नुमाइंदगी नहीं है, उनकी ख्वाहिश है, जबकि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि इस्तीफ़े दिए जाएं, तो जो कि हमें नज़र आया। दूसरी बात, अब ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है एक तरफ पीपल्स पार्टी के और दीगर ज़ाहिर है कई ऐसे हलके हैं, जो सियालकोट का हलका है NA का, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून क्योंकि अच्छा वोट है, पहले भी वोट लिया। गुजरांवाला में MPA जो मेंबर सूबाई असम्बली की जो सीट है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि मैदान खाली छोड़ा जाए। नॉमिनेशन पेपर भी जमा करवाने हैं, और कहा जा रहा है कि 2 को फैसला होगा कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि ये कहा जाएगा कि इलेक्शन हम लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। और फिर सेनेट का इलेक्शन भी होगा, फिर बल्दियाती इलेक्शन भी होगा, और ये मामला क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान को सबसे बड़ा ख़तरा अपनी ही लोगों से हो गया है। मौलाना शिरानी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। उन्होंने एक अलग मुत्तहदा मजलिस अमल यानी JUI की बनाने की बात कर दी है। उन्होंने कहा F क्यों है, F को हम ख़त्म करेंगे, हम हर तहसील लेवल पर जनाब अपने ऑफिस खोलेंगे। और ये मौलाना साहब को पता है कि उनकी लड़ाई
हद से निकल गई है, और फिर वहाँ जब हद से बात निकल जाती है तो फिर वहाँ से जवाब इसी तरह आता है, और वो समझते हैं कि वो किन के साथ ख़ुद मिलजुल के काम करते थे। लेकिन अब की बार पहली बार शायद वो ये नहीं समझे कि अगर ये कहा जाता है ना कि बिल्ली जो है वो शेर को बाकी सब कुछ सिखा देती है लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान को सब कुछ सिखा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं सीखी, और उन्होंने बड़ी खुली छूट दी हुई है, और उनके पीछे कौन कौन है, किस हद तक वो जाएंगे, इसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ये भी बताया जा रहा है। एनी हाउ, ये आज बहुत बड़ा पावर शो होगा। आप देखना यह है कि पीपल्स पार्टी इसमें मौलाना फजल रहमान की जो वीडियो लिंक से ख़ताब है वो किस हद तक उसमें जो है वो नरमी लाएगी, और उनका सियासी जो शो तो वैसे नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो की जो है बरसी है, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना उनकी जो रूह है उसको इसाले सवाब के लिए कुछ हो रहा है, या कि वहाँ पे खड़े होकर कुछ और किया जा रहा है। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि कहाँ तक मौलाना फजल रहमान इस हवाले से देखेंगे। धुंध का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पंजाब में शदीद धुंध है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, मोटरवे बंद हैं, और मोटरवे पे कहा जा रहा है कि बग़ैर इजाज़त के या बग़ैर पूछे आप सफ़र ना करें, पहले इन्फॉर्मेशन लें। और इसके साथ साथ आज ही इस्लामाबाद हाईवे पे, कश्मीर हाईवे पे जो है वो गाड़ियों की जो हमें नज़र आई एक बड़ी लंबी लाइन, और उसमें देखा गया कि गाड़ियाँ टकराने से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो स्पीड थी उसमें पीछे जो आने वाली गाड़ियाँ उनकी एक्सीडेंट भी हुआ, और 3 अफराद जाँ बहक हो गया, और उसमें तकरीबन 10 के करीब ज़ख्मी हैं जो इस वक्त पिम्स में और दीगर हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट किया गया है। ये आज की सूरत मैं आपसे सामने कर रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि धुंध की वजह से बड़ी चीज़ें आ रही हैं। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से पूरे सिंध में, स्पेशली कराची में एहतजाज भी हुए, करप्शन की आवाज़ें हुई, बदनवानी भी हुई, ये हुआ वो हुआ। ये कहा जा रहा है कि विदिन 4 to 5 मंथ्स में के इलेक्ट्रिक चाइना के हवाले कर दी जाएगी, चाइनीज़ कंपनी के हवाले कर दी जाएगी, और उसमें कहा जा रहा है कि उनके कुछ अरसा उनके पास रहेगी, देखी जाएगी कि किस हद तक वो इसमें तब्दीली लाते हैं, किस हद तक इसमें बेहतरी लाते हैं, और कराची की आवाम को सुख का सांस मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस हवाले से के इलेक्ट्रिक की चीनी कंपनी को मुंतकली जो है वो कहा जा रहा है कि 5-6 माह के अंदर अंदर हो जाएगी, और आवाम के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही थी वो शायद सामने नहीं आई। अब दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात जो है वो भी ये बात कर रहे हैं कि PDM की जो सियासत थी 100 दिनों के अंदर अंदर ही PDM जो है वो फारग हो गई है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात पीपल्स पार्टी को अपने लोगों ने समझा दिया कि जनाब आप किस तरफ रुख कल पड़े हैं। शहबाज शरीफ को भी लोग समझा दिया, और शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपनी हमज़ा और वो अपनी सज़ा पूरी करेंगे, और ये भी ज़रा बता रहे हैं कि जनाब वो सज़ा भी पूरी करेंगे, फिर उनके मामला ठीक हो जाएंगे, और वो जब आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के मैक्सिमम लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे, और मरीम नवाज़ साहिबा फिर देखती रह जाएंगी जो इस वक्त उनसे करवाया जा रहा है। जो उनके साथ दाएं बाएं लोग जो जाने वाले भी हैं इस वक्त सिंध में, उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मेन लीडरशिप थी वो क्यों गायब हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गायब होती हुई नज़र आती है। तो मरीम नवाज़ को जो मरीम नवाज़ अपनी ये समझती हैं कि वो स्ट्रांग होती जाती हैं, वो हम देखते हैं कि उनके साथ आने वाले जितने भी लोग वो साइड पे होते जाते हैं, वो एक्सपोज होते जाते हैं। इसकी क्या वजह है इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन ये सूरत आपको नज़र आएगी कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। अब दो लोगों ने इस्तीफ़े भी दिए थे, आपको पता है, मुस्लिम लीग नून के। आल्दो मरीम नवाज़ ने कल कहा कि उनको चाहिए कि वो वहाँ पे चले जाएं स्पीकर के पास, अगर स्पीकर पूछे कि इस्तीफ़ा दिया तो इस्तीफ़े मंजूर होने चाहिए। लेकिन उन बेचारों को, वो बेचारे परेशान, सख्त परेशान हैं, उनको नींद नहीं आती कि भाई हमारे अगर इस्तीफ़े मंजूर हो गए और उधर मरीम ने भी कह दिया कि इस्तीफ़े दे दो, तो फिर हम क्या करेंगे। और एक जो है ज़ाहिर कैप्टन सफदर रिटायर्ड उनके भाई हैं, उन्होंने ये कहा जी कि मैंने इस्तीफ़ा कहीं और भेजा था, गलती से कहीं और चला गया। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है ना मैंने व्हाट्सअप पे किया था, और किसी ने ये शरारत की कि व्हाट्सअप से कलर प्रिंट लेकर, साइन तो हमारे हैं, और वो उन्होंने स्पीकर को भेज दिया, और ये उनके साथ ज़्यादती हो गई कि वो देना ही नहीं चाह रहे थे। बेसिकली वो तो सिर्फ लोगों को खुश करना चाह रहे थे, और फिर उन्होंने कहा ये इस्तीफ़ा जो है ना अमानत है कैप्टन सफदर की। और उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस हद तक सिंसेरिटी है, या सिंसेरिटी से इस्तीफ़े दिए जा रहे थे, या ये सिर्फ प्रेशर की हद तक था। वो प्रेशर भी, उससे भी जो है वो हवा निकल गई, और बहुत जल्द ये 100 दिनों के अंदर अंदर ही हवा निकल गई। अब जलसे ये हो रहा है कि आप खुद सोच लें कि जलसों में ना पीपल्स पार्टी खुशी से जाना चाह रही है,
ना ही कोई और जमात जिसके पास पावर है, जिसके पास स्ट्रीट पावर है। अब मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि वो जलसे, और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है, और उसमें एक फैक्शन चाहता है, ज़्यादा नहीं चाहता है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी बड़ा अहम पैगाम लेकर भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि वो उस पैगाम का क्या बनेगा, और वो किस हद तक इसमें मामले को जो है वो देखेंगे। क्योंकि अब देखने जा रहा है जो बहुत ही शुरू में आने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो भी समझ गए हैं कि किसी हद तक जा सकते हैं, उससे आगे जो है वो नहीं जा सकता। दूसरी तरफ नैब के जो केसेस हैं उसको बढ़ाने की बात की गई कि वो भी जल्द से जल्द फैसले दिए जाएँ। उसमें भी हमें देखने में नज़र आ रहा है कि डिप्टी चेयरमैन नैब और चेयरमैन नैब इस वक्त आमने सामने हैं। अभी तक के लिए ये सारी सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।